करेंगे चैप्टर एंड, ठीक है। अपना जो चैप्टर चल रहा है 4 चैप्टर, उसको आज एंड करेंगे। कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपके रह गई हैं, मेरे को बताना रह गई है, तो मैं उसको बताऊंगा आज इस वीडियो में, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अपन ने पिछली वीडियो में छोड़ दी थी, जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर साइक्लो एल्केन के बारे में खास डिस्क्राइब नहीं किया था, है ना। और दूसरा मैंने बेंजीन के बारे में थोड़ा नहीं बताया था, फंक्शनल ग्रुप अपने रह गए थे, ठीक है। तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो आज की वीडियो में उसको अपन कंप्लीट कर देंगे। होमोलोगस सीरीज को भी आज ही पढ़ेंगे, और आज के बाद में होमोलोगस सीरीज जो है उसके बाद में जो रिएक्शन है वो आपके नहीं आने वाली है, तो उसके अंदर अपन को कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ना है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उनके बारे में अपन को डिस्कस करना है। तो ज़्यादा अपन को कुछ नहीं पढ़ना, तो चलते हैं। थोड़ी वीडियो में लॉन्ग भी हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के अंदर अपन सबसे पहले साइक्लो एल्केन्स को देख लेते हैं एक बार कि साइक्लो एल्केन के होते हैं। कल अपन बताना भूल गए थे। तो साइक्लो एल्केन मतलब साइक्लो यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर, और एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। और फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2। यस, इस फॉर्मूले से साइक्लो स्ट्रक्चर बनेगी एक, मतलब आप कह सकते हो एक स्ट्रक्चर बनेगी जो कि बिल्कुल कंप्लीटली क्या होगी? क्लोज होगी, ठीक है। बिल्कुल क्या होगी? कंप्लीटली क्लोज। और एल्केन होंगे उसके अंदर, क्या होंगे? एल्केन, यस, सिंगल बॉन्ड होंगे। ये फॉर्मूला है उसका। अब देखिए जरा इसको, देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर अपन को क्या दिख रहा है? जहां पर भी जॉइंट होंगे ना, जॉइंट जहां पर भी दो लाइन मीट हो रही है आपस में, वो कार्बन होता है। उसको अपन दिखाते नहीं है लेकिन मानते कार्बन है, क्योंकि वो जॉइंट है। देखो इधर से अपन देख रहे हैं कि ये जॉइंट है, तो ये कार्बन है। ये क्या है? कार्बन है। ये भी क्या है? कार्बन। ये क्या है? कार्बन। और ये क्या है? कार्बन। तो एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, और एक यहाँ है। जरा इनके वैलेंसी पूरी करिए तो देखो 1 2, दो कार्बन से अटैच है, ये 1 2 है ना। और इसके पास कितने होगी? 2 होगी। इसके पास भी 2 होगी, इसके पास भी 2 होगी, इसके पास भी 2 होगी, इसके पास भी 2 होगी। सबके पास सेम वैलेंसी है, सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच है। बस इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो? तो जरा बताइए इसके अंदर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? 5। कहीं से भी नंबरिंग कर लो, सब एक जैसी है, कोई सब्सटीट्यूट जुड़ा हुआ नहीं है अपने, है ना। कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो। 5 कार्बन है। 5 को अपन क्या कहते हैं? पेंट, ठीक है। और क्योंकि ये साइक्लो है तो इसको क्या कुछ अलग नाम होगा ना, तो यस, तो पेंट के पहले क्या लग जाता है? साइक्लो लग जाता है, क्योंकि पेंट एन, ये पेंटेन तो एल्केन नाम है इसका, एल्केन स्ट्रक्चर का नाम है, लेकिन ये साइक्लो पढ़ रहे हैं अपन, तो साइक्लो, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन, क्योंकि ये क्या है? रिंग शेप। आप कह सकते हो ये पूरी क्या है? पैक है, तो साइक्लोपेंटेन। इसी तरीके से आप कुछ भी कह सकते हो कि देखो इसको ले लो एक, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग नहीं है, क्योंकि बेंजीन के अंदर 3 के होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, और यहां पर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अब जरा इसको देख लो, इसके अंदर कितने कार्बन है? जरा बताइए कितने पॉइंट मैच हो रहे हैं? देखो एक ये पॉइंट है तो कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन। इनकी वैलेंसी पूरी करिए। देखो इसकी वैलेंसी वही 2, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, 2 2। मैं रट के आया हूं? नहीं, देखिए ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है, तो 2 वैलेंसी आपस में, और 2 इसके पास फ्री रहेगी, और फ्री रहेगी तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है तो वो जुड़ जाएगा इससे, ठीक है। उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा वो बेचारा, है ना। इसका नाम बताइए। देखो इसके अंदर कितने कार्बन है? 6। हेक्स कहते हैं उसको अपन, और सिंगल बॉन्ड से तो हेक्सेन, तो इसका नॉर्मल नाम है। लेकिन क्योंकि ये अटैच है, सब एक साथ जुड़े हुए हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे? साइक्लो। इसका नाम क्या हो गया अब? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। आप इसी तरीके से कितने भी आप बना सकते हो। आपको अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई साहब स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, आप ऐसा करिए, इसकी स्ट्रक्चर बनाइए, साइक्लोब्यूटेन, इसकी स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप क्या करोगे? देखो ब्यूट के इसमें साइक्लो को, तो इसका मतलब साइक्लो का मतलब क्या है कि भाई साहब क्लोज्ड होने वाली है स्ट्रक्चर। और ब्यूटेन का मतलब, ब्यूट का मतलब क्या है कि कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। और एन का मतलब क्या है? सभी किससे अटैच है? सिंगल बॉन्ड से अटैच है, 4 कार्बन। तो ऐसा करते हैं कि एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 4 कार्बन हो गए। इनको सिंगल बॉन्ड से अगर अटैच कर दें अपन, तो ये एक स्ट्रक्चर बनती है? यही बनती है ना। अब सबकी वैलेंसी पूरी करिए, तो इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, और इसके पास भी 2। इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन हो गया, क्योंकि ये देखो स्ट्रक्चर कैसी है? क्लोज, तो साइक्लो। कार्बन कितने हैं? 4, तो ब्यूट अटैच किससे? सिंगल बॉन्ड से, तो एन,
साइक्लोब्यूटेन। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो यही है आपके क्या साइक्लो एल्केन की फॉर्मेशन। अब और जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये क्या है आपको पता होगा, CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन गया तो CH4 को अपन मिथेन कहते हैं, एक हाइड्रोजन गया तो मिथाइल। तो ये क्या है, मिथाइल। आपने सही समझा, ये क्या है, मिथाइल है ना। तो ये सब्स्टिट्यूट है ना, सब्स्टिट्यूट है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूट है। तो अब इसको कैसे नाम देंगे अपन, इसके पास एक वैलेंसी बची, 4 इसने शेयर कर दी। देखो सब्स्टिट्यूट का पहले आता है, जब भी सिंगल बॉन्ड में कोई भी सब्स्टिट्यूट हो, फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसका नंबर अपन पहले देते हैं, तो इसको अपन मिथाइल कहते हैं, ठीक है। अब कार्बन कौन सा ले, सबसे पहला नंबर देना है इसको, तो अपन पहले जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी को पहला नंबर देंगे। अब कहीं और सब्स्टिट्यूट है क्या, नहीं, तो कुछ भी नंबर दे दो। यहां से चलोगे तो वो बात है, यहां से चलोगे तो वो बात है, तो कहीं से ही चल लो, 2 3 4 5 कार्बन है, फर्स्ट के अंदर मिथाइल है, तो आप क्या लिखोगे, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। अब ये है क्या, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो पेंटेन, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। कुछ नहीं है, सिर्फ जो जहां पर सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है आपको उसका नाम दे देना है। जैसे इसमें देखो, अगर इस CH4 वाले में अगर मैं इसमें से एक कार्बन हटाता हूँ, देखो इसमें हाइड्रोजन एक वैलेंसी खाली करी, इसमें मैंने CH3 यहाँ जोड़ दिया, और इसकी एक वैलेंसी खाली करी, इसमें मैंने यू मानो इथाइल जोड़ दिया, यानी C2H6 जोड़ दिया, ठीक है। अब जरा देखिए इसको, क्या देखिए इसको, रुको एक मिनट, C2H5 एक कार्बन हटेगा। तो सुनिए, अब इसकी नोमेनक्लेचर करिए आप, IUPAC नोमेनक्लेचर। देखो सबसे पहले तो आप बताइए कि ये है कौन। तो C2H5 क्या है, इथाइल, शाबाश, इथेन में से 1 हाइड्रोजन गया, इथाइल। CH3 कौन है, मिथाइल, शाबाश। अब देखिए ये M है, ये E है ना, स्टार्टिंग लेटर इनका। सबसे पहले कौन आता है, E आता है, ऑब्वियसली E पहले आता है ना। तो इसमें सिर्फ आपको यही देखना होता है कि जब भी 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूट लगे हुए हों तो आपको उनके या तो नंबर उनको क्या अल्फाबेट देखना है, क्या देखना है आपको, अल्फाबेट। तो इनका अल्फाबेट क्या है, इसका M है और इसका E। पहले कौन आता है, E आता है। तो आपको इसको सबसे पहले प्रेफरेंस देनी होगी, ठीक है। इसको आपको सबसे पहले क्या देनी होगी, प्रेफरेंस देनी होगी, देन आप मिथाइल को दोगे। तो सबसे पहले नंबरिंग कहां से चालू करेंगे, इसी से चालू करेंगे। तो 1, अब देखो 2 3 इधर से भी 3 नंबर मिथाइल को मिल रहा है, 1 2 3 इधर से भी 3 नंबर मिथाइल को मिल रहा है, कहीं से ही ले लो। तो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 1 पे क्या है, 1 पे क्या है, इथाइल, 1 पे क्या है, इथाइल, यहां 1 पे इथाइल है। 3 पे क्या है, 1 इथाइल 3 मिथाइल। अब है क्या, ये साइक्लो स्ट्रक्चर है, क्या है, साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन, बस इतना ही है, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अल्फाबेटिकल अरेंज कर देना है। आपको नंबरिंग देनी आनी चाहिए, आपको सबसे ज्यादा लॉन्ग चेन कार्बन वाली जो चेन है वो डिसाइड करनी है, बस आपको ये है, ठीक है। तो आपको नंबरिंग दे दी आपने, ये आ गया समझ में, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। अब आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। अपने साइक्लो स्ट्रक्चर की बात हो गई, अपने साइक्लो एल्केन को अपन ने समझ लिया, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने बेंजीन के बारे में। तो बेंजीन का कुछ खास नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, वैसे बेंजीन बहुत काम आने वाली है ना। तो ये है आपका बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन के बारे में क्या पढ़ेंगे अपन कि बेंजीन के अंदर ये बेंजीन है कि नहीं, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन इसके अंदर अगर 3 डबल बॉन्ड आ जाएं, क्या आ जाएं, 3 डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, 3 डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके कार्बन को देखिए जरा, कितने कार्बन है, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन है। और इनकी वैलेंसी देखिए, देखो 1 2 3 3 वैलेंसी इसकी है, एक बची जिससे वो कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन। तो मैं इसको ऐसा करता हूं, ऐसे डिनोट ना कर कर, ऐसे डिनोट ना कर कर इसको ऐसे कर देता हूं, इससे भी एक हाइड्रोजन, इससे भी एक हाइड्रोजन, इससे भी एक हाइड्रोजन, इससे भी एक, और इससे भी एक। सब जो भी कार्बन है वो सिर्फ एक एक हाइड्रोजन, उनकी एक एक वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से अटैच है, और जो इनकी 3 वैलेंसी है वो डबल बॉन्ड बनाने में जा रही है, ठीक। सबकी देख लो, इसकी 3 डबल बॉन्ड में जा रही है, इसकी डबल बॉन्ड में जा रही है, इसकी भी डबल बॉन्ड में अटैच है, इसकी भी। तो मतलब जो कार्बन है ना वो 3 तो डबल बॉन्ड, मतलब आप कह सकते हो 3 तो बॉन्डिंग कर रहा है कार्बन के साथ में, और एक जो वैलेंसी खाली है उसकी वो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग हो रही है। तो बस इसकी स्ट्रक्चर में यही है कि जो भी बेंजीन की स्ट्रक्चर है उसमें
डबल जो बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड, वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। उनके बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड का क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। लेकिन जितने भी कार्बन बेंजीन रिंग में है वो सभी 3 बॉन्ड बनाते हैं कार्बन से, और चौथा बॉन्ड उनका खाली रहता है हाइड्रोजन की वैलेंसी के लिए। वो चौथा बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन की वैलेंसी से फुल होता है। बस आपको इतना ही देखना है इसके अंदर। और बेंजीन से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? इससे आपको कोई चेन अटैच करके दे देंगे वो हाइड्रोकार्बन की। अगर वो हाइड्रोकार्बन की चेन बड़ी है, बेंजीन के 6 कार्बन है, और वो चेन होती है आपकी 7 या 8 कार्बन की, तो बेंजीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्सटीट्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर बेंजीन की चेन 6 कार्बन की और जो सब्सटीट्यूट आपका जुड़ रहा है वो 3 कार्बन का है, तो वो सब्सटीट्यूट रहेगा। 3 कार्बन को क्या कहते हैं अपन, प्रोपाइल कहते हैं, है ना। तो बस, और फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा तो उसका नेमिंग जो अलग है हो जाएगा। तो उसमें आपको 10th क्लास में इतना पढ़ना नहीं है। ठीक है, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, इसके बारे में उनको ज्यादा नहीं करना। अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में आते हैं। ठीक है, मेन जो अपना वो है, वो आज की वीडियो का मकसद वो है आपका फंक्शनल ग्रुप। क्या है फंक्शनल ग्रुप? भैया फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपको जो है, आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप पढ़ना है, आपको कीटोन पढ़ना है, आपको एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ना है ना, और आपको फंक्शनल ग्रुप में आपको हेलोजन भी पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हेलोजन भी क्या होते हैं, कभी कभार सब्स्टिट्यूट में आते हैं फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, उनको भी आपको पढ़ना है। सबसे पहले अपन हाइड्रोक्सी ग्रुप को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर सबसे पहले अपन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अपन पढ़ेंगे। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के अंदर अपन को क्या पढ़ना है कि आप कह सकते हो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड containing OH group are known as अल्कोहल। ठीक है, क्या कहलाते हैं वो, अल्कोहल। ठीक है, अब इसको जो है ना, इसका सफिक्स लगता है, जब भी किसी के साथ में आता है तो इसका क्या लगता है, सफिक्स। और सफिक्स क्या लगता है इसका सफिक्स लगता है आपका OL। एल्कोहल का जो OL है ना, ये आपका क्या हो जाता है, सफिक्स हो जाता है इसका। जैसे कि मान लो कि आपका जो है मिथेन, क्या है, मिथेन। अब मिथेन में मान लो कि OH ग्रुप लग जाता है, तो मिथेन में जब OH ग्रुप लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, मिथेनॉल, मिथेनॉल। ठीक है, क्योंकि इसका जो E है वो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि E के बाद में कौन आ रहा है, O आ रहा है, अल्फाबेटिकली वोवल से आ रहा है, AEIOU। तो जब भी इससे बड़ा वाला वोवल्स आता है तो E हट जाता है। ठीक है, तो E हट जाएगा तो मिथेनॉल हो जाएगा ये। अब मिथेनॉल की स्ट्रक्चर आप बना सकते हो क्या? यस, बना सकते हैं, कुछ नहीं है। मिथेन में कितने कार्बन होते हैं, 1 कार्बन होता है, तो CH3। अब देखो इसकी एक वैलेंसी OH से जुड़ जाएगी, एक वैलेंसी किससे जुड़ जाएगी, OH से, तो क्या हो जाएगा, CH3OH। ऐसे भी हो सकता है CH3OH। ये क्या है, मिथेनॉल, क्योंकि सिर्फ एक वैलेंसी उसकी किससे जुड़ जाती है, किससे जुड़ जाती है, मिथेनॉल, ऑक्सीजन से जुड़ जाती है। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी उसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक तो वो कार्बन से ले लेता है, एक वो हाइड्रोजन से ले लेता है। तो इसकी वैलेंसी भी पूरी हो जाती है, इसकी भी वैलेंसी पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से क्या बनाता है, CH3OH यानी मिथेनॉल। अब मान लो कि ये तो पहला है अपना। दूसरा लेते हैं अपन, इथेन के अंदर अगर OH जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल। क्या बन जाएगा, इथेनॉल। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ सर, बताइए आप एक बार स्ट्रक्चर बना के। तो इथेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, C2H6, यही होती है ना, C2H6। अब H6 तो नहीं रहेगी ना ये, तो एक कार्बन को शेयरिंग करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C2H5, और इससे एक OH जुड़ जाएगा, है ना। वही कंपटीशन है, OH, O जो है वो एक वैलेंसी इससे पूरी करेगा एक हाइड्रोजन से, तो वो C2H5OH। इसको क्या कहते हैं अपन, मिथेनॉल कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो क्या? यस, बना सकते हो। देखो कार्बन कार्बन में 2 चेन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो इथेन है, तो इधर देखिए कि इधर एक वैलेंसी इसने शेयर करी, तो इसके पास 3, इसके पास 3। अब कहीं भी इसमें OL जोड़ दीजिए, OH, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी 2 होनी है ना, क्योंकि OH जुड़ेगा, इससे OH जुड़ जाएगा, मतलब इससे O जुड़ जाएगा, और O अपने आप में H को कवर कर लेगा, OH को जोड़ लेगा। तो ये है थोड़ा सा स्ट्रक्चर कि CH3CH2OH है ना, तो इसको कहते हैं अपन C2H5OH। इस तरीके से भी आपकी जो स्ट्रक्चर है वो बन सकती है। ठीक है, अब आप तीसरा भी लेना चाहो तो आप ये बना सकते हो कि प्रोपेन में जब OH जुड़ा तो क्या बन जाएगा,
प्रोपेनॉल है ना, तो प्रोपेनॉल भी इसके स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसकी स्ट्रक्चर होगी C3, अब 3 6 7 8 तो C3H7 और यहाँ पर OH है ना, यही तो होगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, C3H8 होगी इसकी, C3H8OH है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने स्ट्रक्चर्स को बना सकते हो, किसके अंदर, OH ग्रुप के अंदर, हाइड्रोक्सी ग्रुप के अंदर। तो सिंपली ये है कि जिसके साथ भी आ जाएगा तो उसमें ऑल एल जुड़ जाएगा, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथेनॉल और बहुत सारा। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अब दूसरा जो अपने आना वाला है तो वो है अपना एल्डिहाइड ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप अपन देखने वाले हैं वो है अपना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब क्या है कि जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट दिख जाए आपको, CHO ग्रुप के हो जाए आपको दिख जाए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। क्या, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। और इसके अंदर जो सफिक्स लगता है, इसके अंदर जो सफिक्स लगता है वो अपना लगता है AL, अल है ना, AL अल। वो OL है, वो किस में लगता है, वो आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप में लगता है, एल्कोहल में लगता है। लेकिन ये एल्डिहाइड है तो इसके अंदर CHO ग्रुप आपको नजर आएगा और इसमें AL लगेगा। मतलब आप कह सकते हो कि इसमें CHO ग्रुप तो नजर आएगा लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मेनली एक ऑक्सीजन अटैच हो जाता है, मेनली क्या हो जाता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच हो जाता है। तो बस इसी के कारण आपको CHO ग्रुप देखने को मिलता है। तो आपको ऑक्सीजन क्या करेगा, वो अटैच हो जाएगा। तो सुनिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो पहला एग्जांपल वो लेते हैं मिथेन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट मिथेन। जब इसके अंदर आप ऑक्सीजन को अटैच कर देते हो तो इसके अंदर आपको मिथेनल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मिथेनल, मिथेनॉल नहीं, मिथेनल। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी जरा देखिए, मिथेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, CH4। और जब इससे एक OH जुड़ेगा, मतलब एक O जुड़ेगा, सॉरी एक O जब इससे बॉन्डिंग करेगा तो आपको पता है कि देखो इसको मैं CH4 को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, 4 वैलेंसी। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन को हटाएगा और दो, इसको ऑक्सीजन को वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको 2 वैलेंसी कार्बन को खाली करनी होगी, अपनी करनी होगी ना। तो जो कार्बन है वो अपने 2 हाइड्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन के साथ में 2 वैलेंसी को पूरी करेगा, मतलब डबल बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन बचे, ठीक है। ऑक्सीजन की पूरी वैलेंसी क्लियर हो गई। तो आपको क्या देखने को मिलता है कि C डबल बॉन्ड O देखने को मिलता है, CH2O देखने को मिलता है। अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो C है वो एक तो HO से जुड़ा हुआ है, मतलब OH कर सकते हो, और एक ये यहाँ पर H कर सकते हो। तो आपको ये देखने को मिलता है कि देखो ये देखने को मिल गया, CHO ग्रुप आपको देखने को मिल गया, CHO ग्रुप। और जब भी ये देखने को मिल जाए तो आप क्या करोगे, इसको Al लगा दोगे, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये मिथेन है क्योंकि एक कार्बन है और इसमें जब O जुड़ गया, मतलब CHO ग्रुप आपको मिल गया तो इसमें Al लग गया था, तो मिथेनल है ना, क्योंकि वही ये क्या हो जाएगा, मिथेनल हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप सेकंड एग्जांपल देख सकते हो, इसके अंदर आपको CHO ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल जब आप बात करते हो तो आप लेते हो, इधर ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल आप ले लो इथेन। और जब आप इसमें CHO ग्रुप नजर करवाओगे, अपन आप कह सकते हो जो डबल ऑक्सीजन को अटैच करवाओगे, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनल बन जाएगा, इथेनल। इसके अंदर डबल बॉन्ड, ये जो ऑक्सीजन है वही अटैच होता है, तो उससे के कारण क्या हो जाता है, वो CHO ग्रुप आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप इथेन की स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनती है, CH3, एक बॉन्ड CH3, यही तो बनती है, एक एक बॉन्ड की शेयरिंग इनकी, यही बनती है C2H6 है ना। लेकिन जब ऑक्सीजन भाई साहब आते हैं तो ये क्या करते हैं, किसी भी एक कार्बन से डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो मतलब हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इससे रिलीज हो जाएंगे, तो इसके पास 3 है। तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, एक बॉन्ड यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। अब जब ये ऑक्सीजन भाई साहब इनसे अटैच होने के लिए आएंगे तो डबल बॉन्ड चाहिए इनको, तो 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएगा कार्बन से, एक ही तो हाइड्रोजन बचेगा। ये 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्डिंग में चले जाएंगे ना, तो एक बचेगा हाइड्रोजन। क्या आपको CHO देखने को मिल रहा है, यस मिल रहा है। देखो CHO ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो है कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो इथेन है ना। और क्योंकि
CHO ग्रुप देखने को मिल रहा है तो अल, तो इथेनल, तो आपको ये देखने को मिलता है। इतना डीपली कोई नहीं बताता है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डीपली बेसिक के लिए, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, इथेनल, क्योंकि इसके अंदर आपको CHO ग्रुप देखने को मिल रहा है, 2 कार्बन है, इसके अंदर 1 कार्बन है, लेकिन आपको CHO ग्रुप देखने को मिल रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ हाइड्रो, जब ऑक्सीजन अटैच होता है ना तो डबल बॉन्ड से अटैच होता है, क्योंकि इसको 2 वैलेंसी पूरी करनी होती है, तब ये बात आपके सामने आती है। तो इसी तरीके से आप इथेनल बना सकते हो, प्रोपेनल बना सकते हो, ब्यूटेनल बना सकते हो, पेंटेनल बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। अब भाई साहब थर्ड वाले पर जब अपन आते हैं तो उसका नाम है कीटोन ग्रुप, है ना, कीटोन। अब भाई साहब कीटोन क्या है, मतलब कीटोन का मतलब है जब भी आपके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जब भी आपके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर C डबल बॉन्ड O देखने को मिल जाए तो वो क्या होता है, कीटोन होता है। वो क्या होता है, कीटोन। अब भाई साहब C डबल बॉन्ड O सर उस वाले में मिला तो था अपन को, लेकिन उस वाले में जब अपन को मिला तो एक बार बता देता हूं मैं आपको, जैसे अगर अपन ने मिथेनल बनाया था अभी, मिथेनल, आप उसकी अगर बात कर रहे हो तो उसमें अपन को देखने को मिला था कि सी एक तो वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक वो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, और यहाँ पर एक, तो देखो C आपको मिल तो गया, C डबल बॉन्ड O, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन, लेकिन इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई भी कार्बन चेन देखने को मिलेगी दोनों साइड। मतलब इसका मतलब ये है कि R डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड R, ये है आपका बेसिक फॉर्मूला ऑफ कीटोन। क्या है कि यहाँ पर R का मतलब क्या है, R का मतलब है यहाँ पर कार्बन चेन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ी हुई कार्बन चेन मिलेगी, क्या मिलेगी, कार्बन चेन। तो ये है इसका बेसिक फंक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 कार्बन चेन ऑक्सीजन से जुड़ी हुई मिलेगी, तो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई मिलेगी तो इसमें भी कार्बन होगा, तो CO आपको देखने को मिलेगा। बस इतनी सी बात है। सफिक्स कौन से जुड़ता है, तो कीटोन में क्या आ रहा है, ONE आ रहा है, तो इसके अंदर सफिक्स भी क्या होता है, ON ही होता है। तो इसका जो सफिक्स है, अगर आप इसकी सफिक्स की बात करते हो तो वो कौन है, 1, ONE1, ONE1। देखो आप कैसे देख सकते हो इसको, कि देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, मिथेन, है ना, मिथेन के अंदर नहीं बन सकता है, क्योंकि मिथेन के पास एक ही कार्बन चेन है, एक ही कार्बन है ना, तो उसके साथ में ये नहीं बन सकता। लेकिन क्या हो जब इसको अपन प्रोपेन के साथ में बनाए, बना सकते हैं ना, तो चलो प्रोपेन के साथ में बनाते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं कि प्रोपेन, और प्रोपेन में जब अगर अपन क्या कर देंगे एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे उसके बीच वाले कार्बन से, वो हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन, उसके बीच वाले प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं ना, कार्बन कार्बन कार्बन, तो इसके बीच वाले कार्बन से अपन को ऑक्सीजन अटैच करना है, और जब अपन इसको अटैच करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, कीटोन देखने को मिलेगा। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, शाबाश, ONE लग जाएगा, E को हटाकर क्या लग जाएगा, प्रोपेनॉन। ONE क्यों लगा, क्योंकि कीटोन ग्रुप बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखो कार्बन चेन R, कार्बन चेन R, और C डबल बॉन्ड O देखने को मिल गया। बस इतना ही है कि यहां पर आपको C डबल बॉन्ड O देखने को मिल जाएगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड O देखने को मिल जाएगा, और आपस में कार्बन चेन जो है वो अटैच रहेगी। बस आपका यही है मकसद। अब प्रोपेन को अपन प्रोपेन ऑन बनाते हैं, तो देखिए प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, यहाँ देखते हैं, CH, पहले कार्बन चेन बना लेते हैं कि 3 कार्बन होते हैं, है ना, उनकी वैलेंसी पूरी करिए, CH3 H2 H3, यही है ना। अब जब अपन इसमें फर्स्ट ये बीच वाले कार्बन के अंदर ऑक्सीजन अटैच कर देंगे, तो देखिए जरा, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए, पता है आपको, तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये तो छिड़ेंगे नहीं ना आपस में, इनसे क्या काम है, ऑक्सीजन तो बीच वाले से जुड़ रहा है तो लड़ेगा तो वही, ऑक्सीजन को कोई मतलब नहीं है, कोई भी हो कुछ भी हो, है ना। यस, अब जरा देखिए, तो देखो CH3 तो अपना मस्त मोला है, वो तो ऐसे ही रहेगा। अब जरा बीच वाले कार्बन को देखिए, इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इसकी वैलेंसी तो 2 कार्बनों ने पहले ही घेर ली। देखो इसको एक कार्बन की वैलेंसी ये रही, एक की ये रही, तो मतलब इसकी 2 वैलेंसी तो पहले डिस्टर्ब हो गई। अब इसकी बच्ची कितनी, 2, इसकी बच्ची कितनी, 2, और कार्बन को भी कितनी वैलेंसी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए,
तो 2 और 2 खत्म, तो मतलब कार्बन के पास में कोई हाइड्रोजन बचेगा नहीं, कोई फ्री वैलेंसी होगी नहीं, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, जिसमें से 2 तो उसने शेयर कर रखी है और 2 हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर देगा, तो उसके पास कोई भी फ्री वैलेंसी नहीं बचेगी। तो फ्री वैलेंसी उसके पास बचेगी नहीं, तो कौन सा ग्रुप हो गया? ये कीटोन। क्यों? देखो ये R चेन कार्बन चेन, ये R कार्बन चेन, और बीच में क्या देखने को मिल गया आपको? C डबल बॉन्ड O ग्रुप देखने को मिल गया। तो यही है क्या, इसको क्या नाम दोगे आप? प्रोपेनोन, क्योंकि आपको यहां पर C डबल बॉन्ड O देखने को मिलेगा और साइड में कार्बन चेन अटैच होगी, ना कि हाइड्रोजन। उस मिथेनल Al मिथेनल उस वाले में क्या था? आपको हाइड्रोजन अटैच मिल रहे थे, यहां पर आपको कार्बन चेन अटैच मिलेगी, बस इतना सा है, और C डबल बॉन्ड O आपको देखने को मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। सुनो, अब सेकेंड एग्जाम्पल की जब बात करते हैं तो उसमें अपन देखते हैं कि मानो अपन ले लेते हैं ब्यूटेनॉन ले लेते हैं, ठीक है, ब्यूटेन ले लेते हैं, फिर उसको ब्यूटेनॉन बनाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल अपन लेते हैं ब्यूटेन, और जब इसमें अपन ऑक्सीजन अटैच कर देंगे बीच वाले कार्बन से, कुछ भी बीच, ब्यूटेन में तो 4 कार्बन होते हैं, तो आप फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, दोनों में से, बीच वाले दोनों में से किसी पे भी OH आप O जो है वो अटैच कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेनॉन बन जाएगा, ब्यूटेनॉन है ना, ब्यूटेनॉन। अब जरा देखिए ब्यूटेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जरा पता लगाइए। तो देखो कार्बन 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 है ना, इनकी वैलेंसी पूरी करिए, CH3 CH2 CH2 CH3। अब भैया ऑक्सीजन बीच वाले से जुड़ेगा, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, लास्ट वाले को, इनका कोई काम नहीं है, बीच वाले से जुड़ेगा, इन दोनों में से एक को जोड़ लीजिए। मानो इसको जोड़ लेते हैं, कितनी वैलेंसी? हाइड्रोजन की 2। जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो आपको पता है ऑक्सीजन को 2 वैलेंसी चाहिए, कार्बन की वैलेंसी समाप्त हो जाएगी, और जब कार्बन की वैलेंसी समाप्त हो जाएगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा? CH3। जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा ही नहीं है उसको तो आपको ऐसे ही रखना है, तो CH3 CH2, ये कार्बन CH3, और ये जो है वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच। तो आपको देखो C डबल बॉन्ड O देखने को मिल गया, यहाँ पर आपको कार्बन चेन देखने को मिल गई, और यहाँ पे भी आपको कार्बन चेन देखने को मिल गई। ऑक्सीजन लगा दो तो आपको ये C डबल बॉन्ड O देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये कार्बन चेन है, ये कौन सी कार्बन चेन है? ये आपकी है, आपकी ये इथाइल है ना, इथाइल ही तो है ये, और ये कौन है? मिथाइल। तो दोनों ही कार्बन चेन है और बीच में आपको सब C डबल बॉन्ड O देखने को मिल गया। तो ऐसे ये क्या है, ये क्या बन जाएगा? ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन बन जाएगा, ब्यूटेनॉन बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और दोनों में R R देखने को मिल गया आपको। तो ये है आपका क्या? स्ट्रक्चर। तो कीटोन ग्रुप यही है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, इंतजार करते हैं, बता दो। ले लिया? अब एक और है आपका जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखो इसको भी बताएंगे, इसको भी बताएंगे, टेंशन नहीं। देखो भैया आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप चौथा नंबर का जो है, 4th नंबर का जो है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नंबर का जो है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसमें आपके देखते हो जितने भी एसिड्स जो हैं, जितने भी एसिड्स हैं आपके, अगर उनके अंदर C डबल बॉन्ड वो C डबल O H ग्रुप जो है प्रेजेंट है, तो वो उस ग्रुप जो भी एसिड है उनको क्या नाम देते हैं अपन? कार्बोक्सिलिक एसिड नाम देते हैं, ठीक है। जितने भी एसिड्स हैं C डबल O H अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसका सफिक्स क्या लगेगा? इसका सफिक्स कैसा लगेगा? इसका सफिक्स लगेगा आपका, पीछे क्या लग रहा है? लिक। तो ओइक एसिड आपका क्या है? इसका सफिक्स। यस, पीछे की जो चीज है वो लगा दो। तो ओइक एसिड क्या लगने वाला है? इसका सफिक्स लगने वाला है। इसका एग्जांपल देख लें तो क्या ये फर्स्ट कार्बन चेन के अंदर लग सकता है? CH4 होता है, इसके अंदर अगर मेरे को डबल बॉन्ड O और H, सॉरी डबल OH जोड़ना है, कार्बन तो खुद है ही है, तो मेरे को 2 OH 2 ऑक्सीजन इसके अंदर जोड़ने हैं। तो कैसे करेंगे? तो देखो इसकी वैलेंसी को खोल लेता हूं पहले। तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो एक ऑक्सीजन को तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो इन 2 हाइड्रोजन को तो एक ऑक्सीजन ले जाएगा, और इसमें से जो ये हाइड्रोजन है, जो ये हाइड्रोजन है, इसको क्या एक ऑक्सीजन ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। इसको क्या करेगा वो? मैं बताता हूं आपको।
इसको क्या करेगा वो, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और है भी, है ना, इसके अंदर क्या है 2 हाइड्रोजन और है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन लेगा, और क्योंकि ऑक्सीजन के पास में एक हाइड्रोजन अपना है COOH, तो एक अपना है तो वो एक अपने से पूरा कर लेगा, तो इसका 2 ऑक्टेट पूरा, इसके अंदर एक ऑक्सीजन बचेगा, तो ये हो जाएगा HCOOH, मिथेनोइक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, मिथेनोइक एसिड अपन इसको। तो पहला एग्जांपल इसका लेते हैं कि अपन इसको इथेन के साथ में बनाते हैं, और जब इथेन के अंदर अपन क्या करेंगे, सिर्फ OOH को जोड़ना है अपन को, OOH है ना, कार्बन तो वो है ही है, जब इसको अपन जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, इथेनोइक एसिड बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, इथेनोइक एसिड बन जाएगा। अब जरा इसको देखिए, इथेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, 2 कार्बन चेन होती है, तो CH3। अब भाई साहब अपन को 2 ऑक्सीजन जोड़ने, और जो भी एक ही कार्बन के साथ में जोड़ने, अलग कार्बन के साथ में आपको नहीं जोड़ने। तो इसके साथ में देखो 3 वैलेंसी इसकी खाली है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि कार्बन 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी और ये 3 वैलेंसी। अब इसके अंदर एक ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये 2 वैलेंसी इस ऑक्सीजन के पास चली गई डबल बॉन्ड में, शाबाश। और ये जो हाइड्रोजन है, इससे सिंगल बॉन्ड से कौन अटैच हो जाएगा, इसमें मार्कर थोड़ा इंक ज्यादा है ना, तो मैं क्या कहूंगा, देखो ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन तो कार्बन की वैलेंसी पूरी, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी करने में लग जाएंगे, 2 बॉन्ड बनाने में। ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ में एक ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा। अब सर एक वैलेंसी इसकी खाली है, इसकी 2 वैलेंसी होती है, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, लेकिन दूसरा उसके पास हाइड्रोजन है ना पीछे H, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देख इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, CH3, अब कार्बन से उधर O जुड़ गया और O से H जुड़ गया और इस वाले कार्बन से O जुड़ गया, तो देखो क्या बन गया, COOH, और ये क्या है CH3, 2 कार्बन है तो इथेन कहते हैं अपन इसको, है ना, और इसके अंदर COOH अपन को दिख रहा है ग्रुप, तो ओइक एसिड, तो ये क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन से कार्बन की ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो गई, और एक हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ने अटैच कर लिया, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास पहले से ही था एक COOH, तो उससे उसने उसकी वैलेंसी पूरी कर ली, तो इसका डुप्लेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और इसका तो पूरा था ही, तो बस हो गया ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अरेंज कर सकते हो। इसके अंदर आपको सिर्फ 2 OH और एक हाइड्रोजन को जोड़ना होता है, जो भी एक ही कार्बन से, जो कि आप जोड़ सकते हो। अगर आपको और दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं इसको और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब दूसरा जो लास्ट है अपना, उसके पास चलते हैं, और अपना जो फंक्शनल ग्रुप है उसका फंडा अपन अभी क्लियर हो जाएगा, और फिर एक सिर्फ होमोलोगस सीरीज बचेगी अपनी, उसको अपन इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो जो अपना जो 5th और लास्ट मोस्ट है वो क्या है, अपना हेलोजन ग्रुप। अब क्या होता है, हेलोजन भी जो है ना वो भी क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के रूप में अपन को आता है। यस, हेलोजन जो है वो भी फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग अपन को देखने को मिलते हैं। अब हेलोजन होते कौन कौन से हैं, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 क्या हैं, हेलोजन है ना। ये अपन को फंक्शनल ग्रुप में देखने को मिलते हैं। कैसे, देखिए कि, और सुनो, जब भी कार्बन चेन के अंदर ये आ जाए ना तो इनको सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है। इनको CH3 जो भी है इनसे ज्यादा प्रायोरिटी इनको मिलती है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाए तो प्रायोरिटी देना बनता है ना। तो सुनिए, एक कार्बन चेन बना लेते हैं अपन, ऐसा करते हैं, ब्यूटेन बनाते हैं। 4 कार्बन हो गए, इसकी वैलेंसी CH2 अब वैलेंसी करना तो आप जान गए होंगे, है ना। अब मान लो कि मैं पहले कार्बन से क्या जोड़ देता हूँ, फ्लोरीन जोड़ देता हूँ। अब इसकी वैलेंसी कम करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी एक वैलेंसी उसने शेयर कर ली। हेलोजन है, हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर वैलेंसी जो उनकी वो 7 होती है, उनकी 1 वैलेंसी होती है क्योंकि उनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। आउटर मोस्ट शेल के अंदर हेलोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। उनको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो क्या बन जाएंगे, नोबल गैस की तरह बिहेव करेंगे, एक तरीके से स्टेबल हो जाएंगे, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो वो कार्बन के साथ में भी सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इनको सिर्फ एक ही बॉन्ड चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पहले से ही फिल है। तो ठीक है, तो ये कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो कार्बन के साथ में जब ये सिंगल बॉन्ड बना लेंगे तो कार्बन की वैलेंसी 2 हो जाएगी। तो अब इसका नाम देना हो तो कैसे दोगे। अब बताओ, यहाँ पर फ्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट कार्बन ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब इसका नाम दीजिए, 1 पे क्या है, फ्लोरो। अब फ्लोरीन को अपन फ्लोरो कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लोरो, फ्लोरीन नहीं कहेंगे,
है ना, फ्लोरो। ऐसे ही क्लोरीन को अपन क्या कहते हैं, क्लोरो। ब्रोमीन को अपन क्या कहते हैं, ब्रोमो। आयोडीन को अपन क्या कहते हैं, आयोडो, आयोडो, है ना, तो इनको ऐसे कहते हैं। तो 1 फ्लोरो, अब कितने कार्बन है, ब्यूटेन, 1 फ्लोरो ब्यूटेन, 1 फ्लोरो ब्यूटेन या फ्लोरो ब्यूटेन, क्या, फ्लोरो ब्यूटेन, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, फ्लोरो ब्यूटेन। अगर मान लो इसी को ही कॉम्प्लेक्स करते हैं अपन, और इसी को कॉम्प्लेक्स करने पर अपन को ऐसे मिलता है, देखिए कि इसको कॉम्प्लेक्स करने पर यहाँ पर अपन फ्लोरीन जोड़ देते हैं और यहाँ पर अपन ब्रोमीन जोड़ देते हैं, तो इसकी वैलेंसी भी कम हो जाएगी, है ना। यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ ब्रोमीन है, अब इसकी वैलेंसी, अब इसको नंबर दीजिए जरा। तो सुनिए, फ्लोरीन बढ़ा है, ब्रोमीन बढ़ा है, कैसे पता लगाएं, अल्फाबेटिकली। तो F पहले आता है, B पहले आता है, तो B पहले आता है। अपन को नंबरिंग किससे देनी है, अल्फाबेटिकली। जब दो अपन को देखते हैं हेलोजेंस, तो यहाँ पर B पहले आ रहा है और यहाँ पर F बाद में आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से देनी है। तो 1 2 3 4, तो अपन क्या कहेंगे, 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो, क्लोरो क्यों, हाँ फ्लोरो, क्लोरो नहीं, फ्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्रोमो ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन है, ब्यूट और एन सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से आप नंबर दोगे, है ना। तो आपको यही करना है, अल्फाबेटिकली देखना है। जब आपको 2 से ज्यादा कुछ लगता है तो आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली देखना है। तो ये तो आपका हो गया, है ना। मान लो कि इथेन के साथ में पहले कार्बन पर फ्लोरो जोड़ा हुआ है, तो आप क्या कहोगे इसको, फ्लोरो इथेन। क्या कहोगे, फ्लोरो इथेन। कुछ नहीं है, वो 1 कार्बन पर फ्लोरो जोड़ रहा है ना। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 और इस कार्बन पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, फ्लोरो। तो 1 फ्लोरो और 2 कार्बन है तो 8 और सिंगल बॉन्ड से तो एन, तो 1 फ्लोरो इथेन। बस आपको ये देना है। अगर ये इन के साथ में हो तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। अब इसको क्या नाम दोगे, 1 फ्लोरो इथीन। क्या कहोगे, फ्लोरो इथीन। क्या कहोगे, फ्लोरो इथीन। ENE लग जाएगा क्योंकि ये क्या है, अब डबल बॉन्ड। 1 फ्लोरो इथीन या फिर फ्लोरो इथीन, क्योंकि इसमें क्या है, अब डबल बॉन्ड है। तो इस तरीके से डिफर करेगा आपका, हर जगह अलग अलग तरीके से। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। अब सुनिए, फंक्शनल ग्रुप हो गया अपना। अब होमोलोगस सीरीज के बारे में अपन चलते हैं। लास्ट टॉपिक है अपना होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज में अपन देखते हैं कि देखो क्या होता है कि कभी कभार कार्बन चेन के अंदर कुछ डिफरेंस आने से या फिर कुछ भी चीजें से अपन क्या करते हैं, कार्बन चेन जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, उसकी डिफर हो जाती है। क्यों, क्योंकि कार्बन चेन के अंदर अगर कार्बन ज्यादा है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करेगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम है। आपने कहा था कि शुरुआत में जब अपन चैप्टर पढ़ा था तो कार्बन में अपन देखा था कि कार्बन की जो कार्बन हाइड्रोकार्बन जो भी हैं उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी, वो फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या करते हैं, वो सबसे डिफर करते हैं। तो बस यही है क्या, होमोलोगस सीरीज। मतलब कार्बन चेन में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा जिससे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में तो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी में कब चेंज होगा, चेंज होगा कब होगा, जब आपके फंक्शनल ग्रुप जब उनके साथ में जुड़ेंगे। मान लो किसी के अंदर हाई फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, क्या पता वो रिएक्टिव हो जाएगा, क्या पता वो बेसिक नेचर का होगा या एसिडिक हो जाएगा। COOH एसिडिक नेचर का है, ओइक एसिड बनाता है। तो इस तरीके से जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तब उनकी केमिकल नेचर भी चेंज होती है, लेकिन कार्बन चेन में जब तक फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, जब तक फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तब तक उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे कि मान लो होमोलोगस सीरीज में अपन दे देते हैं कि 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। इसमें आपको बेसिक बात बतानी है कि वो क्या है, इसमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती है ना, जब भी कार्बन चेन के अंदर। तो सुनिए, जब कार्बन जो नंबर है, जब कार्बन नंबर है, नंबर लिख देता हूं, जब कार्बन नंबर 1 से लेकर 4 तक हो, मतलब एक चेन के अंदर 4 कार्बन तक अगर कोई चेन है तो वो जो भी कंपाउंड है वो कैसा होता है, एयर में होता है, मतलब गैसियस कंपाउंड होता है। क्या होता है, गैसियस। और जब कार्बन चेन जो है, जब कार्बन नंबर जो है या जब कार्बन चेन जो है वो कंटेन करती है 5 से लेकर 20 कार्बन तक,
अगर वो 5 से लेकर 20 कार्बन तक कंटेन करती है तो वो कौन होती है? लिक्विड। वो कौन होती है? लिक्विड, है ना, लिक्विड कंपाउंड होता है वो। और जब कार्बन चेन में नंबर जो है वो 20 से अबव होते हैं तब वो क्या होते हैं? सॉलिड। तब वो क्या होते हैं? सॉलिड। तो बस यही है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में अब क्या चेंज आ जाएगा वो आपको देखने लायक है। क्या होगा? 20 से जब वो होते हैं तो उनका सॉलिड होता है। अब देखिए इनका मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डिफर होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, है ना, इनकी डेंसिटी, इनका मास, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। ये किस में आते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। सुनिए, जब कोई गैस में है, जब कोई एयर में है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बीपी क्या होगा? एज कंपेयर टू लिक्विड लो होगा, है ना। और जब कोई लिक्विड में है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? एज कंपेयर टू सॉलिड लो होगा। और जब कोई सॉलिड में है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, है ना। मतलब आप कह सकते हो कि इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉलिड से लिक्विड में डिफर करते हैं कि सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे? लिक्विड से। लिक्विड का ज्यादा होगा किससे? गैस से। इस तरीके से इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आते हैं। लेकिन अगर कार्बन चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्या? अगर कार्बन चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? जैसे कि उनका एसिडिक नेचर, उनका बेसिक नेचर, उनकी आप कह सकते हो जो रिएक्टिविटी है उनके अंदर चेंज आता है। तो उस तरीके से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। तो यही है आपका होमोलोगस सीरीज। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि ये होते हैं और ऐसे उनका चेंज होता है। कार्बन चेन जितनी ज्यादा होगी वो उतना सॉलिड लिक्विड गैस में डिफर करेगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही होगा। कार्बन चेन बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, मास बढ़ेगा। कार्बन चेन छोटी होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, सब चीज कम होगी। ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? चेंज होती है कार्बन चेन के बढ़ने से। बस इतना ही है आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। आपका चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 कार्बन कंपाउंड वो आज खत्म होता है। तो बस एक बार कमेंट में लिख देना कि थैंक यू सर, थोड़ा हौसला मिल जाएगा, है ना। और आगे के चैप्टर के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।